जय श्री राधे। आज हम स्त्री और पुरुष दोनों के बीच में कौन कौन मुख्य ग्रह हैं जो अंतर करते हैं और कहाँ सबको एडजस्ट करना चाहिए। कर्क को हम लोग स्त्रीलिंग भी बोलते हैं, असिंग को पुल्लिंग भी बोलते हैं, पुरुष राशि बोलते हैं। स्कॉर्पियो दोनों में आ जाता है। देखिए, कर्क का मतलब चेस्ट वाला पार्ट है। मंगल का स्कॉर्पियो का मतलब है गुप्त प्रदेश की बात है। तो महिलाओं में जो मेंस्ट्रुएशन का पीरियड 28 दिन का चलता है, चंद्रमा का 28 दिन में पृथ्वी का एक चक्कर लगाते हैं, तो चंद्रमा और मंगल का समीकरण तो उसमें साक्षात दिखता है। जिस महिलाओं में चंद्रमा और मंगल अच्छे जगह प्लेसमेंट हैं, उनको किसी ढंग का फिजिकल प्रॉब्लम, खासकर फीमेल रिलेटेड प्रॉब्लम कदापि नहीं होगा। साथ साथ वो अपने हस्बैंड के साथ में भी बहुत अच्छा रिलेशन बनाएंगे। देखिए, चंद्रमा, मंगल और शुक्र, तीन क्षेत्र से, चेहरा से, पुरुष के पास में दाढ़ी है, मूछ है, महिलाओं के पास में नहीं है, तो चेहरा वाला पार्ट शुक्र आ जाता है। ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हैं, महिलाएं करवाती हैं, वो चंद्रमा से आ जाता है। फीलिंग फीड करवाते हैं, खाली ब्रेस्ट फीडिंग नहीं होता है, वो फीलिंग फीडिंग भी होता है, वो चंद्रमा से होता है। अब इसमें जो जो एक्स्ट्रा जिसमें जुटते चला गया, जिस महिलाओं में अगर सूर्य अच्छे, चंद्रमा शुक्र मंगल के साथ सूर्य का कम्बिनेशन अच्छा जुट गया, अच्छा राजनेता बन सकती हैं, अच्छा प्रशासन में जा सकती हैं। बृहस्पति जुट गए तो अच्छा वक्ता बन सकती हैं, अच्छा प्रोफेसर बन सकती हैं, अच्छे साध्वी बन सकती हैं। शनि चले गए तो राजनेता से लेके बड़ा अच्छा वर्कर बन सकती हैं। पुरुष में भी चंद्रमा है, पर प्रकृति उसके चंद्रमा को सिर्फ बच्चे पर केंद्रित नहीं किया गया है। पुरुष के चंद्रमा को बहुत क्षेत्र में कन्वर्ट कर दिया गया, उनके क्षेत्र को बढ़ा दिया गया है। इसलिए वो सिर्फ बच्चे पर, पत्नी पर, वो सब चीज़ पर वो अपना दृष्टि, उनका फीलिंग शेयर होता है। मगर महिलाओं का जो चंद्रमा है वो अपने बच्चे पर, अपने पति पर, अपने माता पर, अपने घर परिवार पर, यानी चौथा से जो भी रिलेट कर रहा है उस पर वो कॉन्सेंट्रेट, जैसे जैसे बड़ी होती हैं उसे, अब 2% 4% छोड़ दीजिए, उसका और भी बहुत इंटरप्रिटेशन हो जाता होगा। पुरुष का सिंह से, सुर से विचार होता है। डेयरिंग काम करने में ज़्यादा पुरुष आगे आते हैं, महिलाएं भी करती हैं, पर ये डेयरिंग का बहुत जगह अब पुलिस में लोग, महिलाएं लोग भी आ रही हैं। पहले भी बड़े बड़े लड़ाई लोग लड़ते थे, पर प्राय जो परसेंटेज बोलते हैं लड़ने का काम, सूरज का काम पुरुष वर्ग के पास में था। तो 4 और 5, कर्क और सिंह, ये दो को अलग अलग अगर विभक्त हम करते हैं और वो दोनों को फिर एक समीकरण के रूप में अगर स्थापित करते हैं, तो मनुष्य का लाइफ इतना बेहतरीन ढंग से चल सकता है, चलता है। यही समझाने का कोशिश कर रहे हैं। जो पार्ट हमारे में कमी है दूसरे से शेयर करें।
अगर महिलाओं में जो पार्ट कमी है वो पुरुष से शेयर करते हैं, करना चाहिए, जो कर रहे हैं वो लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। क्योंकि सब काम पुरुष नहीं कर सकते हैं, सब काम महिलाएं नहीं कर सकती हैं। ये प्रकृति का ही चयन है। चंद्रमा महिलाओं को इतना ज़्यादा भावुक बनाते हैं। वो तो पुरुष होते हैं पर उस कंपैरिजन में एक साइडेड भावुक बनाते हैं अपने बच्चों के लिए, खासकर अपने माता पिता के लिए। वो पुरुष में चंद्रमा काम नहीं करता है, उस ढंग से नहीं करता जिस ढंग से कंपैरिजन करें। और 28 दिन का जो भी बात कहे, 28 दिन में जो मेंस्ट्रुएशन का पीरियड महिलाओं को आते हैं, तो वो चंद्रमा 28 दिन में एक चक्कर पृथ्वी को लगाते हैं। तो चंद्रमा और मंगल में डायरेक्ट कॉम्बिनेशन है। जिसकी कुंडली में चंद्रमा और मंगल अच्छे हैं, महिलाओं के कुंडली में, उसके लाइफ में प्रॉब्लम नहीं के बराबर है। अगर शनि सूर्य अगर कुछ बदमाशी भी कर रहे हैं तो भी लंबी आयु जीते हैं और बहुत जो इच्छाएं हैं सब उसको पूरा करके जीते हैं। जिसमें बुध भी आ गया, सूर्य भी अच्छे आ गए, तो उसका तो कहने की बात नहीं है, और ज़्यादा सक्सेस करते हैं। तो यहाँ मेन जो कभी कभी जो कन्फ्लिक्ट होते हैं ना, ये चंद्रमा के कारण होते हैं। जिसके चंद्रमा अगर बृहस्पति के साथ जुड़े हैं या कहीं न कहीं समीकरण है, वो महिलाएं अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए देवी से कम नहीं होते हैं। अब पुराना हमारे शिव पुराण में आप बैक में जाइएगा, जब काली माँ सब राक्षसों का वध कर दिए थे, अब वो एकदम मंगल के रूप में थी, एकदम अग्नि के रूप में थी। भगवान शिव जी चले गए उनके नीचे में, तब जाके उनके गुस्सा शांत हुए। तो भगवान शिव जी तो भगवान थे। अब राधा रानी और भगवान कृष्ण जी के कहानी को अगर पढ़ेंगे तो भगवान श्री कृष्ण ही थे जो राधा रानी को, उनके सभी इच्छाओं को, उनके सभी बातों को उनको खुश कर दिया करते थे। आम लोगों में ये बात नहीं हो पाती है। हम यहाँ ये वीडियो बनाने का सीधा मतलब है कि क्या काम करें जो सामंजस्य बना हुआ रहे। पूर्ण सामंजस्य तो असंभव बात है, दोनों का बहुत चीज़ में। अब मंगल महिलाओं में प्रधान हो गया है, चंद्रमा प्रधान हो गए हैं, वो बाय बोर्न है, डिफॉल्ट है, क्योंकि उनको बहुत बड़ा बड़ा काम करना है जो पुरुष नहीं कर सकते हैं। उनको संतान परंपरा को आगे बढ़ाना है। इसलिए स्कॉर्पियो, वृश्चिक, ऐसे भी स्कॉर्पियो को कहा जाता है बहुत रहस्यपूर्ण जगह है। कहाँ से आत्मा आते हैं, कहाँ जाते हैं, कैसे आते हैं, वही तो स्कॉर्पियो का जगह है। अब उसका स्वामी मंगल है। हिडन ट्रेजर जिसको बहुत जगह बोला जाता है, ये चीज पुरुष में हिडन ट्रेजर नहीं है। तो गर्व की बात है, वो महिलाओं का कुछ ऊपर वाले बड़ा गजब का वो चीज़ उसमें एडजस्ट किए हैं। इसलिए ये पुरुष तो नहीं कर सकता है ना, कोई साइंस आने वाला समय में भी नहीं कर सकता है। कुछ कहानी सुनाने का बात होता है, वो असंभव बात है। तो महिलाओं को मंगल, इसलिए महिलाएं लोग को भूमि से ज़्यादा लगाव होता है। दूसरा अपने बच्चों या दिल से, माता पिता, अपने माता पिता, बच्चे, जगह जमीन,
जो चौथा से जुड़ा हुआ है, जो मंगल से जुड़ा हुआ है। उसको बहुत आईफोन से बहुत मज़ा नहीं आएगा, और उसको लैंड से बहुत मज़ा आएगा। उसको जो भावना में कुछ अगर उनके साथ किया जाएगा तो बहुत, भगवान शिव जी भी तो करते थे, श्री कृष्ण जी भी करते थे। वो जानते थे कि चंद्रमा को हमको कैसे बस में करना था, इसलिए भगवान शिव जी अपने सर पर गंगा मैया को भी रखते हैं, चंद्रमा को भी रखते हैं, कि कैसे कूल डाउन होकर दुनिया को हम चलाएं, जितने भी सृजनात्मक सृष्टि शक्ति हैं उनको कैसे हम हैंडल करें। ये भगवान शिव ही कर सकते हैं। देखिए, मनुष्य को, पुरुष को खासकर महिलाओं के भावनात्मक सोच को खोजना पड़ेगा। ये भले बहुत जगह बृहस्पति से, बुध से गाइड नहीं होते हैं, पर चंद्रमा को चंद्रमा से ही उसको जवाब दिया जा सकता है। अभी बड़े बड़े जगह पर अगर जिनके चंद्रमा और मंगल के साथ साथ किन्हीं को अगर बुध है, बृहस्पति अच्छे कम्बिनेशन में आ गए हैं, बैंक में हो, प्रोफेसर हो, पॉलिटिक्स में हो, बहुत जगह होते हैं जिनका चंद्रमा और शुक्र के साथ शनि भी अच्छे हैं। देखिए, बहुत अच्छा यहीं जॉब कर रही है, बहुत ज़्यादा लेबर करने वाली होती है, पुरुष से ज़्यादा। कोई अगर बैंक में मिल जाए तो पुरुष से ज़्यादा स्पीडली अपने ग्राहक को डिस्पोजल कर देती है। ये चंद्रमा मंगल के साथ जो जो ग्रह जुटेंगे, शुक्र तो ऑलरेडी जुटे हुए हैं, चेहरा शुक्र से आ जाता है। महिलाओं में कोई दाढ़ी मूछ नहीं बात होती है, पुरुष में होते हैं। ये 3 ग्रह का जो डिफरेंसेज है महिला और पुरुष में अंतर करते हैं। इसको सामंजस्य बैठाने के लिए एक भावना, एक मंगल जो महिलाओं में जरा सा बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाता है। अब देखिए, बहुत महिलाएं, कुछ न कुछ पुरुष भी साइको होते हैं, महिलाओं में साइको उस पॉइंट पर ज़्यादा देखा जाता है कि अगर कोई दूसरा कोई महिला हो या पुरुष हो, उनके रूम में आ गए, मकान में आ गए, या टच हो गया, ये कपड़ा बदल दो, तुरंत स्नान कर लो। बहुत डॉक्टर लोग बोलते हैं, ऐसा बहुत लोगों को में देखा जाता है। साफ सुथरा बहुत पसंद करेंगे, कोई भी चीज़ इधर उधर नहीं होना चाहिए। पुरुष भी चाहते हैं, पर उसका इनहेरेंट फीलिंग होता है कि ये चीज़ कमी हो रहा है, इसको यहाँ पर हम सुधारें। वह अनकंफर्टेबल होने लगती हैं। तो उनका अपना वो पॉइंट है, जो उसको वीक जरूर बोल रहे हैं, पर वो भी एक जरूरी है। पर कहीं कहीं पर अति हो जाता है तो फिर दिक्कत हो जाता है। एक चीज़ अगर नहीं होता है, कई मेरे हमारे नज़दीक के हैं, अगर कोई बाहर के लोग आ जाते हैं, अब कटची तो है, तो उसके बाद उसको स्नान करना है, चाहे वो ठंडा क्यों नहीं हो, जबकि कोई उसके साथ टच नहीं है, मगर घर में रूम में घुस गए तो ये प्रॉब्लम है। उनके कुंडली में शनि है, चंद्रमा का कॉम्बिनेशन है, कोई अच्छा ग्रह नहीं है, तो उस कुंडली में चंद्रमा के साथ अगर मंगल का कॉम्बिनेशन रहता तो ऐसी बात नहीं होती। ये अदर जो प्लेनेट जो आ जाते हैं, राहु, शनि, ये सब जो इंटरफेयर कर देते हैं, फिर वो कुछ साइको में चली जाती हैं। पुरुष भी साइको में जाते हैं, और उसमें जो सूर्य का जो पावर है ना, वो फिर साइको को, चंद्रमा के प्रभाव को आगे बढ़ा देते हैं। उसको आगे बढ़ाने का मतलब उसको रोक देते हैं, आगे जाते हैं सूर्य के प्रभाव को। नहीं, ये इसको ऐसे चेंज कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। इसलिए महिलाओं को एक भावनात्मक रूप से आप कैसे आप टैकल कर सकते हैं, इसके बारे में आपको एनर्जी, चंद्रमा को मजबूत करने की ज़रूरत है। दूसरा जो स्कॉर्पियो हैं,
वृश्चिक के लिए मंगल जो है, मंगल के लिए आपको स्ट्रेटजी बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ बहुत तर्क वितर्क वाली बात नहीं हो, मंगल को समझ में आता है, डायरेक्ट बात आता है। तो वहाँ पर मंगल को कहाँ पर यूटिलाइज करें, इसलिए कहीं ना कहीं कोई जॉब में है, कोई काम में है, तो अपने जगह पर वो मस्त है। पहले के समय भी माँ को, देवी माँ को आह्वान किया जाता था पर्टिकुलर काम के लिए, जाओ ये राक्षस को मारना है, सब मिलकर आह्वान करते थे, कहने अपने कर लेते थे। तो मंगल के लिए प्रकृति देवी के रूप में अवतरित करवाते थे, तो वो मंगल का रूप तो अभी भी है ना। उसके लिए मंगल के लिए कहीं न कहीं आपको बृहस्पति का मदद लेने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी जो डिफरेंसेज समाज में कभी कभी स्त्री और पुरुष में बहुत जगह हो जाने की बात है, क्योंकि उनके पास में चंद्रमा और मंगल पुरुष के तुलना में, और शुक्र, अगर किसी पुरुष का अगर शुक्र उच्च राशि में है, मीन में है या तुला में ही, अच्छे डिग्री में भी है, और किसी महिला का शुक्र अगर नीच का ही है, कमज़ोर डिग्री में है, तो वो कई गुना ज़्यादा पावरफुल है। जब मंगल अगर कमज़ोर भी है और वो कई गुना ज़्यादा पावरफुल है, इसलिए उसको एस्ट्रोलॉजी से कंपेयर नहीं किया जा सकता है। इनहेरेंट पावर ऊपर वाले उनको बायबॉर्न दिए हुए रहते हैं। इसलिए मुझे तो समझ में आता है, जितना महिलाएं लोग कष्ट और साहस वाली बात कर सकते, उतना पुरुष लोग के पास में नहीं होता है। अदम शक्ति वो मंगल के कारण है। इसलिए जो बड़े बड़े चैलेंज वाला बात है, जो भगवान जी हमारे उनके ऊपर छोड़ के गए हैं, तो एज ए पुरुष को हम लोग को भी उनके ऊपर बहुत काम छोड़ देना चाहिए। कहीं ना कहीं आपको सामंजस्य बनाना पड़ेगा, सब काम एक ही आदमी करेंगे वो प्रैक्टिकल नहीं है।